बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अजय चौधरी विधान भवन पहुंचे हैं। शिवसेना ने विधायक दल का नेता नियुक्त किया है अजय चौधरी को। वही अजय चौधरी जिनका विरोध भी शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है, और अब ये अजय चौधरी विधान भवन पहुंच चुके हैं। शिवसेना ने विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। हमारे साथ मुंबई विधान भवन से अमित जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, विधान भवन पहुंच चुके हैं अजय चौधरी, क्या कुछ अपडेट? अंदर गए हैं और ये वही अजय चौधरी हैं जिनको शिवसेना ने विधायक दल का नेता चुना था और जिससे लेकर एकनाथ शिंदे ग्रुप ने आपत्ति जताई थी। देखिए, विधान भवन में लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम विधायक अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अजय चौधरी को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार के मिलकर अवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे फैसले सुना रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे ग्रुप को उसका रिप्लाई फाइल करने का वक्त न मिले, भागम भाग मचे और मजबूरी में जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक है उनको मुंबई आना पड़े। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था और इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली डाली गई है उसमें अजय चौधरी को लेकर भी सुनवाई होनी है। और अजय चौधरी जब यहां से गुजरे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन केंद्र में वो भी हैं और उन्हें लेकर भी सियासी ड्रामा बहुत तेज हो रहा है। अब ये बड़ी बात है कि विधानमंडल में जिन 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया था उनकी अयोग्यता को लेकर, उस पर शाम को 5 बजे तक रिप्लाई तमाम 16 विधायकों को फाइल करनी है। रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो डिप्टी स्पीकर ने कहा है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे इन दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी है, एक अयोग्यता को लेकर, दूसरा अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर। लेकिन बड़ी बात अंजलि यह है कि आज विधानमंडल में जिस तरह की प्रोसीडिंग्स होंगी, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, डिप्टी स्पीकर क्या फैसला लेते हैं उस पर काफी हद तक ये तय होगा कि महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर अब कौन भागने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्ली, जो दोनों नोटिसेस हैं, उन पर भी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि विधानमंडल में जो अयोग्य घोषित करने की तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, डिप्टी स्पीकर को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। कुल 5 सवाल एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं। उसमें यह बात कही गई कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थी, क्यों जल्दी जल्दी फैसले लिए जा रहे हैं? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी खबर लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आपको इस वक्त जो जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें आ रही है वो ठाणे से आ रही है, जहां पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो दरअसल इस वक्त चल रहा है और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये फोर्स जो है वो वहां पर आप देख रहे हैं, ये फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था जो है या अनहोनी जो है वो वहां पर ना उत्पन्न हो जाए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने यहां पर देखी है। और आप ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासी जो लड़ाई है वो किस तरह से, सियासत तो इसमें हो ही रही है, बगावत इसमें हम देख ही रहे हैं, और किस तरह से आज कोर्ट जो है वो उसमें अपना एक अहम फैसला सुनाने वाली है। लेकिन इस बीच अंजलि, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर जो उपद्रव है शिव सैनिकों का। अब शिव सैनिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी देखिए 2 पार्ट है, एक है उद्धव सेना, एक है शिंदे सेना। दोनों का ही जो उपद्रव है वो देखने को मिल रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, ठाणे जो कि एकनाथ शिंदे का क्षेत्र है और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जितने भी समर्थक है शिंदे गुट के वो यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी अनहोनी ना हो इसे रोकने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है और ये टुकड़ी पूरी तरीके से अपनी निगाह बनाए हुए हैं कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे कि हिंसक रूप ये पूरी तस्वीर ले। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज, हर बदलते पल में नई एक तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ है शिंदे गुट जहां पर 39 विधायक है और अभी 50 विधायक होने का दावा शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है। एक एक कर अभी विधायक क्या मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी सरकार जो कि सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बैठकों का दौर दोनों ही जगह जारी है। और अमित का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधान भवन से। अमित, अब ये देखा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन अब एकनाथ गुट की ओर से किया जा रहा है, शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है। अब इसको देखकर क्या समझा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ है हिंसक तस्वीरें और एक तरफ है शक्ति प्रदर्शन। देखिए अंजलि, गनीमत इस बात की कह लीजिए कि एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसैनिक है कम से कम वो तोड़फोड़ और मारपीट और आगजनी नहीं कर रहे, नहीं तो ये जो लड़ाई है ना जिस सड़क तक तो पहुंच ही चुकी है, व्यक्तिगत प्रेमाइसेस पे पहुंच चुकी है, पिता पुत्र की बातें होने लगी हैं, परिवार का जिक्र होने लगा है। तो ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो शिवसेना खेमा है वो लगातार गद्दार कह रहा है, एकनाथ शिंदे ग्रुप को कह रहा पार्टी के साथ सालों से रहे, पार्टी ने उनको उनकी परवरिश की, उनको बड़ा नेता बनाया और जब वक्त आया तो वो पार्टी से टूटकर अब पार्टी
पार्टी के ऊपर ही क्लेम कर रहे हैं। ये जो शक्ति प्रदर्शन है अंजलि, सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि ये होना चाहिए, बल्कि इसलिए भी हो रहा है कि शिवसेना खेमा जो बातें कह रहा है वो सारी बातें जायज नहीं है, वो सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ भी खड़े हैं, उद्धव ठाकरे के साथ भी खड़े हैं। अब ये लड़ाई शिवसैनिक वर्सेस शिवसैनिक हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब घर में उपद्रव होता है, घर में लड़ाई होती है, तो नुकसान परिवार का होता है। और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की इस लड़ाई में किसी का नुकसान अगर अंजलि हो रहा है तो वो शिवसेना का हो रहा है।